नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसकेएम जीके जीएस चैनल पर। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो एक न्यूज़ आई है कि 1 अप्रैल के बाद अगर आप यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको 1.1% का चार्ज एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। इस न्यूज़ को कहाँ तक ये सही है, कितना सही है, क्या फैक्ट है, क्या गलत है, रियल है या फेक है, इसके बारे में मैं इस वीडियो में आपसे बात करूँगा। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। देखिए मेरे सामने स्क्रीन पर एनबीटी नवभारत टाइम्स का एक पब्लिश्ड न्यूज़ है, जिसमें ऊपर में देखिए हेडिंग में लिखा हुआ है यूपीआई ट्रांजैक्शन न घबराएं, नहीं लगेगा चार्ज, यूपीआई पेमेंट पर आए आदेश की हर बात समझिए। यानी जो नया ये एक गाइडलाइन जारी किया गया है उसके बारे में भी हम बताएंगे कि ये चार्ज लगेगा तो कितना लगेगा, किसको देना पड़ेगा, किसको नहीं देना पड़ेगा। सारे चीज़ को हम बारीकी से इस वीडियो में समझेंगे। थोड़ी सी हम इस न्यूज़ को पढ़ते हैं आपके सामने। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यूपीआई पेमेंट्स पर कब लगेगा चार्ज। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई, ये एनपीसीआई क्या है? ये एनपीसीआई आरबीआई और भारत सरकार द्वारा बनाई एक संस्था है जो कि भारत में डिजिटली पेमेंट्स यूपीआई ट्रांजैक्शन की ये देखरेख करते हैं। तो ये एनपीसीआई आपको समझ में आ गया होगा कि एनपीसीआई क्या है। ने अपने सर्कुलर में सुझाव दिया कि 2,000 रुपये से अधिक के पेमेंट पर आपको 1.1% का चार्ज लगेगा। घबराइए नहीं, ये चार्ज आपको नहीं देना है। मैं अभी आपको स्पष्ट कर दूं, अगर आप यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं तो ये गाइडलाइन, ये सर्कुलर आपके लिए तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपको यूपीआई ट्रांजैक्शन जो आप बैंक टू बैंक करते हैं उसमें 1 रुपये भी एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा। आगे हम और समझते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सुझाव दिया गया कि यूपीआई से मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, इस बात को आपको समझना है। ये प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स यानी पीपीआई क्या है? यानी आपको पीपीआई के माध्यम से यदि आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो ही आपको 1.1% का चार्ज, वो भी रिसीवर को, जिसको आप पैसा भेजेंगे उन्हें पे करना होगा। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि ये जो एनपीसीआई ने एक सर्कुलर जारी किया है। देखिए यहाँ पे लिखा है एनपीसीआई ने अपने सर्कुलर में स्पष्ट कहा कि इस बदलाव का कोई असर ग्राहक पर नहीं होगा। ग्राहक को कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा। बैंक खाते से जुड़े यूपीआई लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। वह पहले की तरह ही बिल्कुल मुफ्त है। केवल पीपीआई वॉलेट पर शुल्क होगा जो मर्चेंट को देना होगा। ग्राहक के लिए इस पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। यानी कि आप अगर पीपीआई क्या है? पीपीआई ये वो चीज़ है, जैसे कि आप पेटीएम चलाते हैं। पेटीएम में आप 2 तरीक़ा से पेमेंट करते होंगे। एक तो पेमेंट करते होंगे कि आप पेटीएम से अपने बैंक अकाउंट को लिंक किए होंगे और उस बैंक अकाउंट से पैसा आप किसी को भेजते होंगे, तो ये एक ट्रांजैक्शन हुआ। अगर आप ऐसी ट्रांजैक्शन करते हैं तो आप सही है, आपको 1 रुपये का भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा। लेकिन भारत में कुछ लोग ऐसे भी हैं, यानी कि अगर हम एवरेज बात करें तो 99.9% लोग ऐसे हैं जो अपना ट्रांजैक्शन बैंक टू बैंक करते हैं। यानी एक बैंक से दूसरे बैंक में, अगर आप मर्चेंट को भी, किसी दुकानदार को भी भेजते हैं तो अपना पैसा उसके डायरेक्ट बैंक खाता में भेज देते हैं, वो पैसा आपके खाते से कटता है। लेकिन 0.01% लोग भारत में हैं जो कि ट्रांजैक्शन वॉलेट से करते हैं। वॉलेट जैसे कि पेटीएम के पास एक अपना वॉलेट है, फ़ोनपे के पास अपना वॉलेट है। वो ये कहते हैं फ़ोनपे और पेटीएम वाले कि आप अपने पैसे को पहले वॉलेट में रखिए, उसके बाद इस वॉलेट से ट्रांजैक्शन कीजिए। तो जो लोग उस वॉलेट से ट्रांजैक्शन करते हैं उन्हें 1.1% का चार्ज, अगर व्यक्ति किसी को भेज रहा है पैसा तो जो रिसीवर है उन्हें देना होगा। इसे मैं और सरल भाषा में समझाता हूँ। अगर मैं पैसा को अपने पेटीएम वॉलेट से, जी ये ध्यान दीजिएगा, वॉलेट से, मैं ये नहीं कह रहा कि अकाउंट से भेजूंगा तो अब तो कोई लफड़ा ही नहीं है, तब तो आप जैसे पहले करते थे वैसे ही ट्रांजैक्शन करना है। लेकिन अगर मैं अपने पैसा को
पेटीएम वैलेट में रखता हूँ और वैलेट से 2000 से अधिक का ट्रांजैक्शन मैं किसी मर्चेंट को करता हूँ, तो मेरे अकाउंट से, मेरे पेटीएम वैलेट से तो 2000 ही कटेंगे, लेकिन जो ये पैसा रिसीव करेगा, मैं जिसे भेजूंगा, उन्हें 2000 पर 1.1% का अतिरिक्त चार्ज देना होगा। आपको मैं फिर एक बार बताता हूँ, अगर आप वैलेट में पैसा रख कर ट्रांजेक्शन करते हैं तो ही ये पैसा तब भी आपको नहीं देना है, आप जिसे पैसा भेजेंगे उन्हें अतिरिक्त 1.1% का चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको और बेहतर के लिए मैं ट्विटर पर NPCI का ट्विटर हैंडल खोलता हूँ। देखिए, NPCI के ट्विटर पर एक ट्वीट किया गया है, ये ट्वीट मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। देखिए, ये NPCI का ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया है, UPI इज़ फ्री, फास्ट, सिक्योर एंड सीमलेस। ये 29 मार्च 2023 को ये पब्लिश किया गया है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा, इन द recent time UPI has emerged as preferred mode of digital payment for by offering free, fast, secure and seamless experience. Traditionally, the most preferred method of UPI transaction is linking the bank account in any UPI enabled app for making payments, which contributes over 99.9% of total UPI ट्रांजेक्शन। यानी मैं आपको पहले ही बताया कि जो लोग UPI बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र करते हैं वो भारत में 99.9% है, और जो लोग PPI से ट्रांजेक्शन करते हैं, वैलेट से ट्रांजेक्शन करते हैं, वो केवल 0.01% ही हैं। ठीक है, उसके बाद लिखा है द बैंक अकाउंट टू अकाउंट, यहाँ देखिए लिखा हुआ है द बैंक अकाउंट टू अकाउंट ट्रांजेक्शन कंटिन्यू टू रिमेन फ्री फॉर कस्टमर एंड मर्चेंट। यानी अगर आप ट्रांजेक्शन अकाउंट टू अकाउंट, बैंक टू बैंक करते हैं तो मर्चेंट के लिए भी फ्री है, यानी रिसीवर के लिए भी फ्री है, और जो पैसा भेजता है उसके लिए भी फ्री है, यानी कस्टमर एंड मर्चेंट दोनों के लिए फ्री है। उसके बाद लिखा है रिसेंट रेगुलेटरी गाइडलाइंस द प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट PPI, जिसके बारे में मैं आपको बता दिया हूँ कि PPI क्या है। PPI है यानी कि पैसा को आप वैलेट में रखते हैं। PPI वैलेट हैव बीन परमिटेड टू पार्ट ऑफ इंटरपल UPI ecosystem in view of the NPCI has now permitted are only applicable for the PPI merchant transaction, and there is no charge for customer, and it is further clarified that there are no charge for the bank account to account based UPI। इन्होंने बताया, देखिए यहाँ लिखा है कि अगर आप PPI से भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो कस्टमर को एक भी पैसा नहीं देना है। ये पैसा किन्हें पे करना होगा, तो ये पैसा मर्चेंट जो रिसीवर है उन्हें पे करना होगा। और इन्होंने लास्ट में लिखा है, देखिए यहाँ पे, कि अगर आप अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफ़र करते हैं तो आपके लिए तो सोचने की कोई बात ही नहीं है, आपको 1 रुपये भी एक्स्ट्रा नहीं देना है। आप जैसे पहले ट्रांजैक्शन करते थे वैसे ही अब भी आप ट्रांजैक्शन कीजिए, आपको कोई एक्स्ट्रा पे नहीं करना है। हाँ, जो लोग वैलेट से पैसा ट्रांजैक्शन करेंगे, वैलेट से पैसा भेजेंगे, तो वो भी कस्टमर को नहीं देना होगा, जो पैसा रिसीव करेगा उन्हें 1.1% का चार्ज देना होगा। उम्मीद करते हैं दोस्त आपको इस न्यूज़ के रिगार्डिंग जो भी कन्फ्यूजन थी, डाउट्स था, वो दूर हुआ। ये बात सही है कि आपको चार्ज देना था, लेकिन ये किन्हें देना था मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया कि आप अगर UPI ट्रांजैक्शन अपने अकाउंट टू अकाउंट करते हैं तो आपके लिए सोचने की बिल्कुल ही बात नहीं है। आप जैसे पहले ट्रांजैक्शन करते थे वैसे ही ट्रांजैक्शन करते रहिए। लेकिन जो लोग वैलेट में पैसा रख कर ट्रांजैक्शन करते थे उनके लिए ये थोड़ी सी दिक्कत की बात है, और ये दिक्कत की बात इसलिए भी है कि सरकार को लगने लगा था कि जो ये पेटीएम फ़ोनपे वाले हैं ये अपना वैलेट ये खुद का बैंक बनाकर बैठे हैं। इस चक्कर में लोग वैलेट में पैसा रख रहे हैं, बैंक में पैसा नहीं रख रहे हैं। उस वैलेट से सरकार को कोई भी टैक्स या कुछ भी नहीं मिल रहा था, इसलिए इन्होंने एक गाइडलाइन जारी किया कि अब वैलेट में पैसा रखना है तो जो पैसा रिसीव करेगा वैलेट से उन्हें 1.1% का चार्ज देना होगा। ये मुझे लग रहा है कि सरकार द्वारा एक सही ही गाइडलाइन जारी किया गया है, क्योंकि अगर आप बैंक में पैसा रखते हैं तो वो सरकार को उससे कुछ बेनिफिट होता है, लेकिन अगर आप पेटीएम वैलेट में पैसा रखते हैं, फ़ोनपे वैलेट में पैसा रखते हैं तो उससे सरकार को कुछ भी फ़ायदा नहीं है। इसलिए सरकार ने एक गाइडलाइन जारी किया है।
और ये गाइडलाइन उन्हीं का लिए जारी होगा जो लोग वॉलेट से ट्रांजैक्शन करते हैं और वॉलेट से रिसीव करते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्त आपको जो भी दिक्कत थी इसके रिगार्डिंग यूपीआई ट्रांजैक्शन के वो आपको इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हुई होगी। अगर क्लियर हुई होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।